हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था। वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक कन्या दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस व्यक्ति को उस कन्या से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस कन्या को देखता रहा। कुछ देर बाद वह कन्या वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह व्यक्ति उस कन्या को खोजता रहा, लेकिन वह कन्या न मिली। लेकिन नियति ने उस कन्या से इस व्यक्ति को मिला दिया। वह कन्या इस व्यक्ति के घर काम की तलाश में आई थी। व्यक्ति ने कन्या को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह कन्या इस व्यक्ति से मिलने आई तो उस समय यह उस कन्या के सामने कुछ शब्द भी साफ नहीं बोल पा रहा था, जिससे उसे लगा कि यह व्यक्ति गूंगा है। वह व्यक्ति भी जान गया था कि यह कन्या हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह कन्या समझ गई थी कि यह व्यक्ति इस घर का नौकर है, न कि मालिक। अब जब भी यह व्यक्ति उस कन्या के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह कन्या इस व्यक्ति पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस व्यक्ति की लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस कन्या के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इसको इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह उसके खाने पीने का पैसा दे। कन्या का अब उसके प्रति प्रेम हद से बाहर जाने लगा। उसके एक खांसी पर भी वह दौड़ी उसके पास आ जाती थी। अब व्यक्ति भी समझ गया कि इसको मुझसे प्रेम हो गया है। वह भी बहुत ज्यादा उससे प्रेम करता था। उसने पहले उसके बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। कन्या अपनी सैलरी में से उस व्यक्ति का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उसे पता चला कि वह व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि वह व्यक्ति बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब वह डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि यह व्यक्ति अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस कन्या को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी व्यक्ति हूं। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूं। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूं। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उसकी आंख में आंसू भर आए। वह दौड़ ढाते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस व्यक्ति का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब वह बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। उस कन्या ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सकी। दोस्तों, अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। आपको क्या लगता है कि उस व्यक्ति ने सही किया कि गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।